विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से मैं अपने वर्ग में स्वागत करता हूं। पिछले वर्ग में हम लोगों ने विश्व बैंक की सफलताओं के बारे में विचार विमर्श किया था। आज हम लोग विश्व बैंक की असफलताओं का विश्लेषण करेंगे। यद्यपि विश्व बैंक ने अपने स्थापना से अब तक सदस्य देशों के पुनर्निर्माण और उसके आर्थिक विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तथापि इसकी कुछ आलोचनाएं की गई हैं जो इसकी विफलताओं को इंगित करता है। विश्व बैंक की असफलताओं अथवा उसकी आलोचनाओं को हम सुविधा के दृष्टिकोण से इन शीर्षकों के अंतर्गत देख सकते हैं। अर्धविकसित देशों के लिए कठिनाई। विश्व बैंक की असफलता अथवा उसकी आलोचना इस आधार पर की गई है कि इसकी ऋण देने की नीतियां ऐसी है जिससे अर्धविकसित देशों को ऋण प्राप्त करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आलोचकों ने इन कठिनाइयों को इस प्रकार अभिव्यक्त किया है। पहला, विश्व बैंक ऋण प्रदान करते समय इस बात पर विशेष ध्यान देता है कि ऋणी देश को ऋण वापस करने की क्षमता है अथवा नहीं, लेकिन यह उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि ऋण वापस करने की क्षमता तो प्रायः ऋण के उत्पादक कार्यों में उपयोग करने के उपरांत ही उत्पन्न होती है। दूसरा, विश्व बैंक अर्धविकसित देशों को ऋण तभी प्रदान करती है जब तक कि इन देशों द्वारा यह स्पष्ट रूप से सुनिश्चित नहीं किया जाता है कि उन्हें किन अत्यावश्यक अथवा उत्पादक परियोजनाओं के लिए ऋण की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि आर्थिक विकास के क्रम में कभी कभी ऐसे देशों को अपनी परियोजनाओं की आवश्यकता और उसकी उत्पादकता को स्पष्ट रूप से सुनिश्चित कर पाना कठिन हो जाता है। तीसरा, बैंक इस बात पर बल देता है कि जिस मुद्रा में ऋण आवंटित किया गया है उसी मुद्रा में ऋण की वापसी की जाए, जो अर्धविकसित देशों के लिए काफ़ी कठिन है क्योंकि कभी कभी दुर्लभ मुद्राओं को प्राप्त करना इन देशों के लिए अत्यंत कठिन हो जाता है। ऊंची ब्याज दर। आलोचकों का कहना है कि विश्व बैंक द्वारा दी जाने वाली ऋण की ब्याज दर प्रायः ऊंची होती है, जो अनुचित है। विश्व बैंक पिछड़े और अर्धविकसित देशों को उनके पुनरुत्थान के लिए ऋण आवंटित करता है, उनके आर्थिक विकास के लिए ऋण देता है और ऐसे में उनसे ऋण पर ऊंची ब्याज की दर वसूली जाए उसे कभी भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है। पक्षपातपूर्ण व्यवहार। बैंक की आलोचना इस आधार पर भी की गई है कि इसके मताधिकार का लगभग 43% हिस्सा पर 5 बड़े देशों का अधिकार है। फलतः बैंक के किसी भी निर्णय को ये बड़े देश प्रभावित करते हैं, यानी बैंक का व्यवहार पक्षपातपूर्ण रहता है, जो इसकी असफलता का सूचक है। भुगतान क्षमता पर विशेष बल। विश्व बैंक ऋण प्रदान करते समय ऋणी देश की भुगतान क्षमता पर विशेष ध्यान देता है, जो अनुचित है। इस संदर्भ में आलोचकों का मत है कि बैंक ऋण लेने वाले देशों की योजनाओं पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से ऋणी देश आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़ता है। परिणामतः उसकी ऋण भुगतान की क्षमता में वृद्धि होती है और वह ऋण की वापसी समय पर करने में सक्षम हो सकता है। विलंबपूर्ण कार्यवाहन। बैंक की ऋण आवंटित करने की कार्यवाहन काफ़ी विलंबपूर्ण होने के कारण ऋण प्राप्त करने वाले देशों को ऋण के लिए लंबी अवधि तक प्रतीक्षा करना पड़ता है, जिससे उन्हें अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ता है,
जो इसकी विफलता को दर्शाता है। इस प्रकार विश्व बैंक के विरुद्ध उपरोक्त आपत्तियां व्यक्त की गई हैं। इन आलोचनाओं के आधार पर इसकी विफलताओं को दर्शाया गया है। हम इस तथ्य से कदापि इनकार नहीं कर सकते हैं कि विश्व बैंक के द्वारा यद्यपि निर्धन, अल्पविकसित और विकासशील देशों की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया गया है, तथापि विश्व के इन अधिकांश देशों में निर्धनता की जड़ें इतनी गहरी हैं कि इन देशों के पुनरुद्धार और आर्थिक विकास की दिशा में विश्व बैंक को अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।